सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र के साथ बस हो गई शुरू भाद्रपद का शुक्ल पक्ष द्वितीया। आज 1-2 छोड़ के शुरू हो गया पर्युषण पर्व आपके साथ। पर आज बात कर रहे हैं कुछ खुशी और दुख के साथ। पढ़ा था हम आपने कि शिखर जी में अदालत से मिल गई खुशखबरी और नेताओं ने दे दी दुख खबरी। इस समय शिखर जी की पारसकोट, कहते हैं इस पारसकोट के ऊपर स्वर्णभद्रकोट के ऊपर नजर, कहते हैं कैसे कोई अपनी लगा देता है। कभी मनांगपुर के नाम से अदालत में लड़ रहे हैं हम आपस में, श्वेतांबर दिगंबर लड़ाई में। पर अभी सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया उससे पहले यह दिखा रहे हैं, अखबारों में यह चर्चा बन गया, मुख्य पृष्ठ पर खबरों में चमक गया। पारसनाथ का यह सम्मेद शिखर जी का सबसे ऊंची पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर। 22 अगस्त को झारखंड विधानसभा की शुरुआत हुई और फिर उस समय बाकी होने से पहले शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि दी गई 2 मिनट मौन के साथ। और फिर कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया और सबकी नज़र, कहते हैं ये खबर बता रही है ना, खटक गई अटक गई सम्मेद शिखर सबसे ऊंचे शिखर पारसनाथ की स्वर्णभद्र पर के यहाँ पर कई चीज़ें, कई मंदिर नहीं बोलते, वे पवित्र स्थान नहीं बोलते, धार्मिक स्थान नहीं बोलते। नेताओं के अंदर यह खास बात है, कहते कई भवनों का निर्माण कर दिया है, इसलिए यहां पर इन सब की भी मूर्तियां लगनी चाहिए। क्या भगवान के साथ है ऐसे करते हो? हम किसी और विवाद में नहीं पड़ना चाहते, पर तीर्थ को तीर्थ ही रहने दो और अनादि निधन शाश्वत तीर्थ ही है, वहां पर इस तरह की मूर्तिवाद करना, क्या यह एक सही सोच है? अब क्या कहते हैं बार बार, हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए। उन्होंने जो विधानसभा में कहा वह सुन लीजिए। वहीं के विधायक जब कहते हैं डुमरी, क्या कहते हैं एक बार सुनते से। मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर एक स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाई जाए, जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड एके राय, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीरों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर हो, क्योंकि वहां तो बहुत सारे भवन निर्माण हो ही गए हैं। तो गुरु जी को अगर सम्मान देना है तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई पर दिया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि हम दुख की खबर तो बता दी और लिखा तो खुशखबरी है अदालत से। हाँ, वे आपके सामने दिखाते हैं, देख रही हैं। 2025 का जोत का जो है वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें मनांगपुर ने अपील भी लगे, उसकी अगेंस्ट अपील की थी। उसके बाद यह एक आपके 2 मई को अदालत ने एक बहुत खुशखबरी दी थी पवित्र धर्मस्थान है। जरा इसके पहला पन्ना आप देख रहे हैं, कुछ आगे के पन्ने की खास बता दें। अगली सुनवाई 16 सितंबर बाद में बात करेंगे, पर खुश खबर क्या है वह तो बता दें। हाई कोर्ट झारखंड के अंदर इस 231 नंबर जो PIL थी, उस पर जो जोत अहमदाबाद द्वारा लगाई गई थी झारखंड सरकार का, उसमें जो 2 मई को निर्णय दिया था, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट था कि यहाँ पर उसने पूछा था कि कितने स्कूल बने हैं, क्या क्या बना है, उस निर्माण के बारे में पूछा था। पहला पॉइंट था कि सारे मेजर लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पहला पॉइंट था कि 2013 में जो मेमोरेंडम इंश्योर किया गया, 2000 नोटिफिकेशन केंद्र सरकार निकाला, उन दोनों का सख्ती से कंप्लायंस होना चाहिए। पवित्र शहर है, कोई इस तरह की अतिक्रमण ना हो, कुछ ना हो, पर्यूषण ना हो, ये सारा इस पहले पॉइंट में आधार था। यानी 2023 का केंद्र सरकार का और 2000 का राज्य सरकार का नोटिफिकेशन मान्य है, यह अदालत कहती है। दूसरे पॉइंट में उसने पूछा था, सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हैं गिरिडीह के, उन्हें कहा था कि आप बताइए इस क्षेत्र के अंदर कितने स्कूल आंगनवाड़ी चल रहे हैं, इसके अलावा कोई माइनिंग का काम तो नहीं होता है, यहाँ पर कितने निर्माण चल रहे हैं या कितने निर्माण हुए हैं वो बताइए, कॉमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल है या गवर्नमेंट या प्राइवेट है। दूसरे में यह पूछा। तीसरे में उनसे कहा गया था कि मेन इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रक्चर्स जो हैं वह लीगली लॉफुली बनाई गई हैं या वह अपने रिकॉर्ड देकर इस बारे में वेरीफाई करके अदालत को बताए। अब आपकी जानकारी लिए कि आपके पारसनाथ शिखर जी पर क्या क्या है, आज आपको कम से कम यह तो बता दें, हम में से कोई नहीं जानता। यहाँ पर 7 स्कूल और 3 आंगनवाड़ी इस समय पारसनाथ क्षेत्र में हैं। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बताई उसमें कि यहाँ पर इस समय कॉमर्शियल और प्राइवेट 190 हट्स हैं, जो ईंट उसकी लकड़ी की बनी हुई हैं, प्लास्टिक की बनी हुई हैं या अस्थाई हैं। कॉमर्शियल प्राइवेट यहाँ पर 190 स्ट्रक्चर बनी हुई हैं। इसके अलावा
जो इसमें बताया गया रेजिडेंशियल और प्राइवेट, यहाँ पर 336 मकान बने हुए हैं। सरकार के लिए रेजिडेंस के रूप में CRP कैंप 3 है और एक पुलिस कैंप भी इस पहाड़ पर, यानी 4 सरकार के ये सुरक्षा के यहाँ पर कैंप हैं। सरकार के 7 स्कूल और 3 आंगनवाड़ी हैं। 35 धार्मिक स्थान या टोंक बने हुए हैं। धार्मिक 5 मंदिर है और यहाँ पर रेजिडेंशियल प्राइवेट 5 धर्मशालाएं। ये सरकारी आंकड़ा है जो हमें आगे ध्यान रखना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर पारसनाथ हिल पर और अदर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अदर गाँव को जोड़कर भी यह लगता है कि यह सब यहाँ पर जो बना हुआ है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है, पर भाई यह वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि यह लॉफुली इरेक्ट हुई हैं या नहीं, और यही अदालत ने इस बात को पकड़ लिया। अदालत ने उस समय यह भी आदेश दिया था जो आपने भी पढ़ा है, 3 बताए थे आपको पहले, कि चौथा आदेश यह था कि SP गिरिडीह यहां पर होमगार्डों की पारसहित की सुरक्षा करने के लिए और 2019 का जो नोटिफिकेशन था और 2023 का ऑफिस मैनेजमेंट सेंटर का था, उसकी जिस तरीके से पूरी तरह से इंश्योर हो उसके लिए व्यवस्था करेंगे, पर शून्य है। अदालत ने अगली तारीख 16 सितंबर देते हुए स्पष्ट कर दिया, पहले और चौथे का जवाब नदारद है, 16 सितंबर जमा करें। पहली बात यह थी कि 2019 का नोटिफिकेशन राज्य सरकार का और 2023 का केंद्र सरकार का OA ऑफिस मेमोरेंडम जो था OM, वह क्यों लागू हो रहा है नहीं हो रहा है यह इंश्योर करना। और चौथे बोलने का था कि SP की जिम्मेदारी कि उसने होमगार्ड यहाँ पे रखें। जवाब नहीं दिया। अदालत ने फिर मांगा जवाब, क्योंकि दोनों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंतजार करेंगे, है ना खुशखबरी कि 2019 और 2023 के जो मेमोरेंडम और ऑर्डिनल हैं वह मान्य हैं। और इसमें उन्होंने चौथे बार में अदालत ने यह भी कह दिया उसमें स्पष्ट कि मनांग बुरु ने इन दोनों को कभी रोका नहीं है, विरोध नहीं किया है, तो फिर यह दोनों मान्य हैं और उन्हें स्वीकार होंगे। असली खुशी की बात यह थी। अब करें दूसरी बात जिसके बारे में समाज वाले कहते कैसे पाक साहब बन रहा है चलन मालच में। आज कोई सबूत के बगैर, हमने कहा था ना सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई विले पार्लियामेंट टेम्परेरी से परमानेंट होने के लिए। 8 जुलाई थी वह डेट जब हाई कोर्ट में जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लेटर इशू नहीं किया था गाइडलाइन का, इस टेम्परेरी मंदिर को कैसे स्थायी बनाना है। उससे पहले ही अदालत ने निर्णय दिया कि आपने उसको तब प्रमाण कोई नहीं दिया कि आपको नोटिफिकेशन या उसका नोटिस नहीं मिला है, तो इसलिए जो कार्रवाई वही देगी, पर बारिश के 3 महीने में आप टेम्परेरी रूप से इसको रख सकते हैं, बस बाद में हटाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कह दिया। सनसनी फैल गई समाज के अंदर, शांत हो गया, सन्नाटा हो गया। यह क्या हुआ? 90 साल प्राचीन मंदिर तोड़ने को तैयार हो गया। कितना शोर मचाया था, लेकिन मंदिर की कमेटी ने पूरे आगे बढ़ते हुए फिर ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इसका वो दिखा रहे हैं आपको कि इसमें उसने स्पष्ट कह दिया ग्रेटर मुंबई की नगर निगम को कि तत्काल आप तुरंत उचित कार्रवाई करें 9 जुलाई के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश पर, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि मंदिर ऐसे ऐसे बनने की इसकी हम अनुमति दे रहे हैं। है ना ये खुशखबरी? प्रमाण के साथ है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके साथ है। हाई कोर्ट से ऐसी खबर जिसको सुन के चौंक हो जाएंगे, अभी चौंक जाएंगे सचमुच। हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को निर्णय सुनाया कि पर्यूषण के दौरान जो जैन समाज की ओर से आवेदन किया गया था कि 2 दिन के इन्होंने कत्लखाने बूचड़खाने बंद करने की बात कही है, क्यों नहीं, ये 10 दिन तक की बात होती है। हाई कोर्ट ने कहा कोई ऐसा कानून है? कानून नहीं है। अब जाइए BMC से कहिए वे बात करेंगे, उसे मनाइए, हमारे पास क्यों आते हो। अदालत में जैन समाज की ओर से वकील ने साफ कहा जज साहब जहांगीर अकबर को मनाना आज आसान है, BMC महासभा को मनाना बिल्कुल असंभव है। अब उन्होंने ये क्यों कह दिया आप सोच सकते हैं, कहीं ना कोई बात होगी, यानी मुगल काल के अंदर, मुगल सल्तनत के अंदर मुगल शहंशाह से ये कह देनी बात कि नहीं तब बूचड़खाने कत्लखाने 10 दिन बाद के अंदर बंद हो सकते हैं, तो आज आज़ाद भारत में इस शाकाहारी देश के अंदर क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। विश्वास करेंगे ऐसा था? नहीं करेंगे ना, दिखाते हैं। यह है जहांगीर का फरमान, आपको बता देते हैं। कि आपने कहेंगे कहाँ से निकाला हमने, कौन सी किताब में था, आपको बता दें, आज भी जड़ा करके लगा रखा है दिल्ली के ऐतिहासिक लाल मंदिर के कार्यालय के अंदर, कि देख लो जहांगीर ने 1605 के अंदर ये आदेश जारी किया था कि हम सब भाइयों को, सब धर्मों को एक मीठे रूप से रखना चाहते हैं। इसलिए भाद्रपद के महीने में जो जैन है, उसको ब्रैकेट में हिंदू लिखकर उन्होंने कहा कि उनकी बात को मानते हुए इस महीने के अंदर
भाद्र महीने के अंदर जो उनका पवित्र धर्म है, पवित्र जगह को रखते हुए बूचड़ खाने, कत्ल खाने, किसी भी जानवर की बलि देने के लिए सब बंद रहे, और जो तामील नहीं करेगा उसको शहंशाह की ओर से सख्त सजा मिलेगी। यह है तब का कानून जब कहते हैं मुगल सल्तनत, मुगल शासन था। और आज आज़ाद भारत में कहते हैं हम बड़े शाकाहारी हैं और शाकाहारी को बढ़ावा देते हैं। कहते हैं वैसे निर्यात के अंदर ना, मांस के अंदर नंबर 2 हो गया है आज भारत। कहते हैं रिकॉर्ड बनाओ तो कहीं ऐसी जगह बनाओ, पर मांस एक तरफ कहते हैं हम ये करेंगे और वहाँ ये होता है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, आप सबके लिए खुश, क्योंकि आज द्वितीया हो गई है, 2 दिन बाद पर्युषण है। अब कहेंगे सुबह पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, देर हो जाती है मंदिर में। हाँ, मध्य प्रदेश 1979 में, सोच सकते हैं आप, आज से 46 साल पहले की बात कर रहे हैं, तभी आदेश जारी किया था और उसको रिन्यू किया गया फिर 1992 17 जनवरी को। देख रहे हैं कि 1989 आदेश को मान करते हुए जो जैनों के अंदर चाहे दिगंबर भाई, श्वेतंबर भाई या पर्युषण मनाए, कुछ मनाए, वह 12 बजे तक कार्यालय में आ सकते हैं। इसको रखिएगा, दस्तावेज को काम आएगा पूजा निर्विघ्न करने के लिए। घड़ी देखकर नहीं करनी होगी, ये तो आप जानते हैं। सम्मेश शिखर जी में नियामक समता सागर जी का, मुझे पूज्य सागर जी का और आदर्शमती माता जी आदि के आर्य का संग वहाँ विराजमान चतुर्मास कर रहे हैं। और आदर्शमती जी के अंदर उनकी शिष्या, जिनके देख रहे हैं आप, ये सुशिष्या आर्यकाशी परमार्थमती माता जी को एकदम हिल नहीं रही है। कहते हैं जब ये केशलोच करती हैं उसके बाद उस दिन उपवास तो होता ही है, साथ में 24 घंटे की ये प्रतिमा योग धारण कर लेती हैं। आज नहीं, वर्षों से कर रही है। दृश्य दिखा रहे हैं क्योंकि हम में से किसी को मालूम नहीं चलता है। कहते हैं जब तक बताते नहीं हैं हम जान नहीं पाते हैं। यह है केशलोच, उपवास और 24 घंटे का प्रतिमा योग धारण करके तब तपस्या की पराकाष्ठा पर पहुँचते हैं। जाते जाते खुशखबर देते हैं आपको, यमन औकात आकोत जैन डूंगरपुर के, पहले डूंगर और छोटे बच्चे थे ना, तो जगह जगह सौरमंडल, ज्वालामुखी आदि के चित्र दिखा के लोगों को आकर्षित करते थे। यानी बचपन से ही विज्ञान के अंदर जाना एक जज्बा था, कोट कोट के भरा था कि मामूली पढ़ाई करता रहूं मैं, लेकिन यह थी सपने आगे जोड़ने के, अंतरिक्ष में उड़ने के। कहते कल्पना चावला देखे मेरे अंदर भी भाव जागे। और इसी तरह अभी 100 जनों का टेस्ट हुआ, उसमें 2 चुने गए, उसमें देख रहे हैं चित्र आप। और अब इंतजार हो रहा है, उसके बाद कई परीक्षण हुए, समुद्र से 150 मीटर नीचे जाकर वहाँ पे घंटों रहना, ऊपर जहाँ दाव वाव नहीं होता वायु का, वहाँ पर रहना। इस तरह के कई परीक्षण हो चुके हैं, खरे उतर गए हैं हमारे यमन जैन। और इंतजार हो रहा है कभी है चंद्रमा पर, कहते हैं ना, मामा जी के घर जाएंगे। सादर जय जिनी।